हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब सोहित ऑफिशियल 3 में। दोस्तों, जितने भी तमाम छात्र चाहे किसी भी एग्जाम दे रहे हो या प्रतियोगिता एग्जाम दे रहे हो या किसी भी एग्जाम दे रहे हो दोस्तों, उसके लिए टॉप हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस टॉपिक पे देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की हिस्ट्री का महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न जो है एग्जाम में बहुत बार बार प्रश्न ये पूछता रहते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। आप सभी क्वेश्चन जो कि सामने है, पहला नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। दोस्तों, आप सबको पता होगा सिंधु सभ्यता हम उसे कहते हैं, जो कि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता भी जिसे कहते हैं। ये दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम ही है सिंधु सभ्यता। इसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी बुलाते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज जो हुआ था, ये याद रखना, ये 1921 में किया गया था। किसने किया गया था? दयाराम साहनी ने किया गया था, याद रखना, दयाराम साहनी ने किया गया था। दयाराम साहनी ने किया था इसका खोज 1921 ईस्वी में। ठीक है। सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? याद रखना, रावी नदी के ये किनारे स्थित है। ठीक है, रावी नदी के किनारे स्थित है सिंधु सभ्यता। याद रखना दोस्तों, एक बार सबको समझा देते हैं। सिंधु सभ्यता का जो कि दोस्तों 1911 में खोज हुआ था, जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है, जिसका खोज दयाराम साहनी ने किया है। सिंधु सभ्यता अभी दोस्तों कहाँ पर है वर्तमान में? तभी ये पाकिस्तान में है। ठीक है, याद रखना। इसका दोस्तों जो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो त्रिभुजाकार था। ठीक है, ये त्रिभुजाकार इस प्रकार से था। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, त्रिभुजाकार था। ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे, ये एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल प्रश्न रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे लोग, दूसरा नंबर प्रश्न। दोस्तों, किस धार्मिक ग्रंथ को जंगल का किताब कहा जाता था? कि ऐसा धार्मिक दोस्तों ग्रंथ जो कौन सा था जिसे हम जंगल का किताब, मतलब जंगल के बारे में पूरी चीज बताते थे। ठीक है, उसे हम जंगल का किताब कहते हैं। उपनिषद है, वेद, पुराण और आरण्यक। याद रखना, 2 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे आरण्यक जो है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हम आरण्यक को जंगल का किताब दोस्तों कहा जाता है। ठीक है, इसका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए तीसरा नंबर, सिंधु का बाघ दोस्तों किस स्थल को कहा जाता था? देखिए, बाघ जो है दोस्तों, मतलब बाघ का जो चित्र होता है, ठीक है, सिंधु का जो बाघ का किस स्थल को कहा जाता था? तो याद रखना, 3 नंबर का जो हो जाएगा मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। ठीक है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। मोहनजोदड़ो की खोज जो हुई थी दोस्तों, वो हड़प्पा सभ्यता के 1 साल बाद ही हुई थी, जो मतलब 1922 में इसका खोज हुआ था। ठीक है, इसका 22 में 1900 खोज था, जिसमें दोस्तों इसमें स्नानागार, ठीक है, मतलब स्नान करने का जो स्विमिंग पूल है, अभी आप मतलब कि हम ही सब लोग कहते हैं दोस्तों स्विमिंग पूल कहते हैं, जिसे स्नानागार जिसमें स्नान करते थे, वो दोस्तों मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा स्नानागार किस जगह पर है? तो मोहनजोदड़ो में है। इसका खोज 1911 में हुआ था, जो कि दोस्तों आर डी बनर्जी ने किया था। ठीक है, याद रखना, आर डी, ठीक है, आर डी बनर्जी ने किया था। ध्यान रखेंगे, सभी छात्र ध्यान रखेंगे, आर डी बनर्जी का था, जिसे दोस्तों रखलदास बनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है रखलदास बनर्जी, जिसका मोहनजोदड़ो की खोज किया था। ये जो है दोस्तों, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, याद रखना, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखेंगे सभी छात्र, एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ठीक है, नहीं याद रहेगा तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ये किस स्थल को बाघ कहा जाता था? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहे हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न और आते हैं दोस्तों। 4 नंबर प्रश्न क्या बोलते हैं? सिंधु सभ्यता के किस स्थल का शाब्दिक अर्थ मृतिको का टीला है? मतलब कि मृतिको का टीला का मतलब क्या है दोस्तों? मिट्टी का टीला। ठीक है, मतलब मिट्टी का टीला जो है वो किस स्थल को कहा जाता था? याद रखना। ठीक है, जिसमें दोस्तों मिट्टी का, ठीक है, मिट्टी का टीला मतलब कि मिट्टी का टीला जो है दोस्तों वो बहुत था। ठीक है, 4 नंबर जो राइट आंसर हो जाएंगे वो मोहनजोदड़ो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर प्रश्न, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का जो शाब्दिक जो अर्थ होते हैं वो क्या होते हैं? ध्यान रखेंगे। अभी कालीबंगा जो है कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। ध्यान रखेंगे, कालीबंगा किस जगह पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। ध्यान रखेंगे सभी छात्र। ठीक है, राजस्थान में स्थित है। ये कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ जो होते हैं, इसका बिल्कुल एकदम काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, काले रंग की चूड़ियां होते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे सभी छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर प्रश्न। ठीक है, देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि किस धार्मिक ग्रंथ में पहली बार दर्शन की जानकारी मिली थी? मतलब दर्शन की जानकारी जो है वो किस ग्रंथ में मिला गया? ठीक है, 6 नंबर प्रश्न का तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपनिषद में। ठीक है, उपनिषद जो है ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का 6 नंबर प्रश्न, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? मतलब कि सिंधु घाटी जो है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, वहाँ के जो लोग जो थे वो कौन ऐसा चीज है जिसका एक भी ज्ञान नहीं था? मतलब कि ज्ञान नहीं था, उसे यूज भी करने नहीं आता था, ज्ञान भी नहीं था। दोस्तों ध्यान रखेंगे, लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, लोहा का उसके पास, लोहा का जो थे ऑप्शन सी इसका बिल्कुल लोहा के ज्ञान जो नहीं था, बल्कि सोना का ज्ञान था उसके पास, चांदी का भी ज्ञान था,
तांबा के भी अंत है। प्राचीन काल में जानते हैं सोना का ज्यादा महत्व था, सोना ज्यादा होते थे। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर प्रश्न, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र नामक दोस्तों पाटलिपुत्र के संस्थापक जो है वो कौन है? तो याद रखना दोस्तों, पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन है। ठीक है, उदयन है इसका संस्थापक। ठीक है, ध्यान रखेंगे उदयन है। ठीक है, पाटलिपुत्र का संस्थापक इसका उदयन हो जाएगा। देखिए आपसे ऑप्शन में देख लीजिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन में देख लीजिए दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, उदयन। आपसे को बताया उदयन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न देखिएगा आप सभी छात्र। चलिए 9 नंबर प्रश्न का आइए। देखिए अजमेर किसकी दरगाह है? ठीक है, अजमेर जो है वो किसकी दरगाह है? ध्यान रखेंगे अजमेर जो है किसकी दरगाह है, तो याद रखेंगे मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के पास आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न, शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था? चौसा का युद्ध जो था दोस्तों वो किसने पराजित किया था? ध्यान रखें हुमायूं को पराजित किया था। ठीक है, जो शेर शाह थे हुमायूं को पराजित किया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 प्रश्न, किताब उल हिंदी के लेखक कौन थे? किताब उल हिंदी के जो लेखक जो थे वो कौन थे? तो दोस्तों ये अलबरूनी थे। ठीक है, अलबरूनी जी किताब उल हिंदी के लेखक है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सबको, मौर्य प्रशासन में समाहर्तो कौन था? समाहर्तो जो है दोस्तों वो कौन था? ठीक है, केंद्रीय मंत्री था या राजकीय कर संग्रह अधिकार था या मुख्य न्यायाधीश था या अंत दोस्तों पूर्व का रक्षक था? ध्यान रखेंगे 12 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है, राजकीय कर संग्रह अधिक था। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 13 नंबर प्रश्न, अकबर का शासक के रूप में कार्यकाल क्या था? मतलब अकबर जो है दोस्तों वो अकबर के बारे में आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, अकबर दोस्तों ध्यान रखेंगे अकबर का बेटा का नाम था जहांगीर। ठीक है, जहांगीर नाम था। ध्यान रखेंगे सब कुछ। क्या नाम था? जहांगीर नाम था। दोस्तों अकबर जो थे वो तंबाकू का सेवन बहुत पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तंबाकू का सेवन किया था। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों तंबाकू का जो सेवन किया था वो कौन किया था? तो तंबाकू का सेवन सबसे पहले अकबर ने किया था, लेकिन उस पर प्रतिबंध कौन लगाया था? उस पर प्रतिबंध जहांगीर ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, और तंबाकू जो थे वो पुर्तगाली से आया था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, पुर्तगाली से आया था। चलिए 13 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ये 1556 से 1605 ईसा पूर्व तक रहा था। ठीक है, अकबर जो शासन किए थे 1556 से 1605 में। आप समझ लीजिए कितने वर्ष। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 14 प्रश्न, मनसब देखिए दोस्तों क्या बोले देखिए मनसब दोस्तों दारी प्रथा की शुरुआत किसे? मनसबदारी का मतलब क्या होता है दोस्तों? मांस खाना। ठीक है, मांस खाना इसका अर्थ होता है दोस्तों मांस खाना। ध्यान रखेंगे मनसबदारी प्रथा जो है उसका मतलब मांस खाने का जो शुरुआत हो गया दोस्तों वो किसके काल में ज्यादा होते थे? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों अकबर के काल में ज्यादा होते थे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, जितना ज़्यादा हो इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ऐसे ऐसे टॉपिक पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के सामने लेके आते रहेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि दोस्तों 14% जो इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के एग्जाम के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इससे आगे का क्वेश्चन जो है दोस्तों वो नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। ठीक है, फिर से मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।